ठीक है ना जी। हमने कहा जी फर्ज करें कि जो है टोटल जो है उसकी यूनिट ऑफ आउटपुट में हमारे कहा था कि उसका 1 लाख यूनिट वो प्रोड्यूस करेगा, तो मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि उसने जो है एक्चुअल ईयर 1 में उसने 25,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, ईयर 2 में इतने प्रोड्यूस किए, ईयर 3 में इतने किए, ईयर 4 में इतने किए। ठीक है। अब फर्ज करें कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी वही ये वाली यही है हमारे पास जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसी को जो है वो कॉपी करूं और यहाँ मैं इसको प्लेस कर दूं, अब और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। ठीक है जी। अब कंपटीशन में हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जनाब 50,000 मल्टीप्लाइड बाई ये 25,000 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 5 नहीं है, 4 ईयर्स में उसकी वैल्यू जो है पूरी हो गई है। और यहाँ पर आ जाएगा 30,000। जी अब इसका आसान तरीका इसका क्या है, इसका जो है आसान तरीका ये है कि हम क्या करते होते हैं, हम एक वैल्यू निकालते हैं, हम डिवाइड करते हैं। अब आप देखिएगा हम डिवाइड करते हैं 15,000 को, राइट, 100,000 से।
ठीक है जी, हम 50,000 को 100,000 से डिवाइड करते हैं और अगर ईयर 1 है तो 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। इसी तरह से अगर मैं बाकी भी यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और इसको मैं नीचे यहाँ कॉपी कर लूं, और यहाँ मैं फार्मूला लगा दूं, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो ये फार्मूला मैं ऊपर भी टेबल में भी लगा सकता हूँ वैसे, ठीक है ना। तो ये मेरे वैल्यू आ जाएगी। ये आवाज आ रही है आपको, मैं इसको रिपीट करता हूँ। जी जी सर। अच्छा, हमने क्या किया है कि हमने जो टोटल उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू थी, उसको हमने जो टोटल माइल्स से उसके जो उसने जो है चलने थे या यूनिट प्रोड्यूस करने थे, व्हीकल है तो माइल चलेगा ना। टोटल फर्ज करें माइल्स उसने जो जो चलने थे, वो उसने चलने थे 1 लाख माइल चलने थे, तो 1 लाख माइल को हमने जो डेप्रिशिएबल वैल्यू पे डिवाइड कर दिया। फिर जितने जितने वो चलता गया, 25,000 किया तो उसने हमने इसको जो है जो आंसर आया था उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले साल वो 30,000 माइल चला, 30,000 मल्टीप्लाई कर दिया, अगले साल उसने 15,000 से किया। ये हम डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, राइट। मैंने इसलिए अलग किया ताकि आपको समझ आ जाए। ये डायरेक्ट हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास पेमेंट एप्लीकेशन आती गई है, फिर बुक वैल्यू हमारे पास आ गई, राइट। अब टाइम बहुत थोड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी है, वो मैं जो है आपको क्विकली मैं अब बता दूं यहाँ पर कि अब हमने क्या करना है। अब हमने यहाँ पे ना डिक्लाइनिंग बैलेंस 150, ये 150% क्या है, 200% क्या है। हम क्या करते होते हैं कि जो हम करते हैं 1, अगर लाइफ इसकी 5 ईयर है तो हम कहेंगे 1/5, ठीक है। अब अगर मैं इसकी निकालूं कि 1/5, तो आंसर ये आ गया। इसके परसेंटेज निकालूं तो ये आ गया 20%। और जब ये है स्ट्रेट लाइन का मेथड, स्ट्रेट लाइन में क्योंकि लाइफ इसकी 5 ईयर्स है, तो ये 1/5 करेंगे तो 20% आ जाएगा। जब हम यहाँ पर बात करेंगे 200% या डबल ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यहाँ डबल भी कहते होते हैं, तो वहां पर जो रेट जो है ये 20 की बजाय क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। मैं अब क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा यूनिक सा है, तो मैं इसको सारे को उठाता हूँ यहाँ से, और इसको उठा के मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि ये यहाँ पर ये जगह 40%। अब इसका जो हमने टेबल बनाना है, इसका टेबल थोड़ा सा हमारा डिफरेंट बनेगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे किया, फर्ज करें आप फॉर द ईज ऑफ सिंपलिसिटी में 150% वाला एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो है, अच्छा, अब हमारे पास कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है कि हम जो है उसको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे करें, या उसको जो है हम 150% पे करें, या मिड ऑफ ईयर पे परचेज करें। ये मिड ऑफ ईयर पे परचेज किसी वक्त भी हमारे पास आ सकती है, जरूरी नहीं कि
जो है ये मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हम लिख देंगे डबल और 200, ऐसी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जी, 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस। यहाँ पर मैंने कहा था कि एक बात आपने याद रखनी है, वो बात आपने याद क्या रखनी है कि ऑलवेज हमने यहाँ पर जो है डेप्रिशिएबल वैल्यू नहीं लेनी है। हमने जब भी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे तो वो हमने कॉस्ट ऑफ जो है एसेट वो लेना है, ठीक है। ये आप याद रखें, हमें हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट लेना है। हमने इसमें डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हमने जो है वो रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल वैल्यू नहीं लेनी है। तो ये कंप्यूटेशन मैं फिलहाल यहाँ से बिता रहा हूँ, टाइम थोड़ा है, ये आप खुद यहाँ पे ऐड कीजिएगा। मैं आपको क्विकली यहाँ पे समझाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा अब हमारा रेट यहाँ पे क्या आ गया, मैं यहाँ पे रेट लिखता हूँ। रेट है हमारा 40%। तो अब मैं थोड़ा सा फार्मूला लगा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। ये कॉस्ट ऑफ व्हीकल मल्टीप्लाइड बाई 40, इसको मैं फिक्स करता हूँ, तो आगे हमने फिक्स नहीं करना। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें ऑनवर्ड जो है हमने क्या करना है, हमने इसकी बुक वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, और इसको अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ तो हमारे पास ये सारा का सारा टेबल जो है बन जाएगा। हमने क्या किया कि हर साल जो है इसको बुक वैल्यू पे हमने मल्टीप्लाई किया है, और बुक वैल्यू जितनी भी आती है उसका हम 40% लेते हैं। देखें हर एक हमने 40% लिया है। फिर जब यहाँ पर आए तो हमने इसका 40% लिया, जब यहाँ पर आए तो हमने इसका 40% लिया। ये मैं क्लास में बता चुका हूँ, ये समझ आ गया आपको? हेलो, सर। ये मैंने क्लास में आपको डिटेल से समझाया था। अब टाइम पर थोड़ा है, असल में मैं एक लास्ट चीज़ कवर कर लूँ। ये मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि किस तरह से हमारे पास जो है ये हमने हमेशा इसको एक तो डबल या 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हमेशा हमने कॉस्ट को यूज़ करना है, डेरिवेटिव वैल्यू को यूज़ हमने नहीं करना है, ठीक है। ये याद रखें आप, ये आपको याद होना चाहिए कि हमने हमेशा इसको यूज़ करना है। और सेकंड ये है कि हमने जब भी रेट 40% का लगाना है तो जो बुक वैल्यू आएगी उस पर रेट लगाना है। बुक वैल्यू कैसे आती है, एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखिए 70 कितना था, ये माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 17 का ही है, और डेप्रिसिएशन कितनी हमारे पास आ गई, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 10880 आ गई। तो बैलेंस हमारे पास कितना आ गया 6.20 आ गया। इस तरह से हमारे पास ये बुक वैल्यू कम होती जा रही है। बुक वैल्यू क्या होती है, जो उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। लास्ट पार्ट है, 10 मिनट रह गए हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है डिस्पोजल ऑफ एसेट। वो आपको मैं आसान तरीका समझाता हूँ। डिस्पोजल में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, डिस्पोजल में हमें लॉस भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी एसेट को सेल करते हैं, अब किसी वक्त भी सेल कर सकते हैं, अगर ईयर एंड पे सेल करें तब भी ठीक है। हमारे पास 3 अकाउंट, हम लेजर अकाउंट बनते हैं हमारे पास, राइट जी। ऑलवेज 3 लेजर अकाउंट होते हैं, ठीक है।
करते हैं। ये डेबिट और ये क्रेडिट, और इस अकाउंट का नाम है व्हीकल, जो कि हमारा एसेट अकाउंट है। जब हमने इसको परचेज किया तो हमने लिखा, फर्ज करें 1 जुलाई को परचेज किया, तो 17,000 से इसको हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास एसेट है। और इसी तरह से हमारे पास जो है, इसी का जो है एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनेगा। उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। और तीसरा हमारे, ये दोनों बैलेंस शीट अकाउंट है, ये बैलेंस शीट अकाउंट है, ये बैलेंस शीट अकाउंट है। और तीसरा हमारे पास बनेगा, उसको हम कहेंगे और ये नॉर्मली हम कब रिकॉर्ड करते हैं, अगर साल हमारा जो है ठीक है ना। फर्ज करें मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड लेता हूँ, तो पहले साल जो है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखें कि ये जो हमारे पास है, जो एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, जो हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम कर रहा होता है। और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये हमारे पास टेम्परेरी अकाउंट होता है, ये हर साल क्लोज होता है, ठीक है ना। तो ईयर 1 में भी क्लोज हो जाएगा, ईयर 2 में भी जो है क्लोज हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। जबकि हमारे पास ये सेम रहेगा, और ये हमारे पास ईयर बाई ईयर जो है वो बढ़ता जाएगा 6,000, तो इसमें और 1 ईयर का ऐड हो जाएगा, तो ये 9,000। मैं इसको लिंक भी लगा सकता हूँ, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर है, ये देखें 3,000, 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, ठीक है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमारा कॉलम बड़ा है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन आ रही है। अब फर्ज करें, और ये हमारा एक्सपेंस हर साल आएगा, और हर साल इसको हम क्लोज कर देंगे, इसका हमारे पास जो है वो, ठीक जी। अब हम सेल करते हैं, तो अगेन फर्ज करें हमने सेल किया इसको जो है 2,000 का, तो कैश डेबिट होगी 2,000। सेकंड का, अस्सलाम वालेकुम।
नविता, मुझे आप 10 मिनट में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? जी, तो हमारे पास जो है कैश ही हो गया। फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट उसको हम क्लोज करेंगे। वो कितना जब हमें शो कर रहा है एंड पे 50,000 बैलेंस शो कर रहा है, और एसेट हमारा जो भी है व्हीकल क्रेडिट हो गया। तो इस केस में ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है और ना लॉस हुआ है। फर्ज करें अगर हमने एसेट बेच दिया उसको 4,000 का, बड़ी अच्छी कंडीशन थी, वो तो हमें बेचा है, तो हमें क्या यहाँ पे हो जाएगा, गेन ऑन सेल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। और अगर फर्ज करें हमने 1,000 का सेल किया, हालत बहुत खराब थी उसकी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल, और ये गेन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। फिर ये है कि हम जो है मिड ऑफ द ईयर भी इसको जो है डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जब 3 साल के बाद, जब ये 9,000 इसकी डिप्रिसिएशन थी, मैंने 3 साल के बाद क्लोज कर दिया, फिर अगर मैंने कि सेल आफ्टर जो है 3 इयर्स, तो जाहिर है उसमें हमने फर्ज करें मैंने जो है इसको सेल, मैंने 6,000 का सेल कर दिया। अब मैंने देखना कि 6,000 जब 3 इयर्स के बाद जो है हमारे पे डेप्रिसिएशन कितनी आ रही होगी, 3 इयर्स के बाद हमारे पे जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 9,000 सिर्फ। ठीक है, उसको भी हमने अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये 9,000 हो गया। और अब मुझे ये बताएं, अरे अकाउंट तो ये तो इतने का जाएगा, 17 का जाएगा, हमें अब प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? जी, हमें 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही? यस सर। और फर्ज करें हमने इसको जो है अगर 9,000 का सेल कर दिया, हमें 9,000 मिला है, तो इन दैट केस क्या होगा, हमें जो है वो गेन आ जाएगा। तो हम किसी वक्त भी इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ भी कर सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है ना, लाइफ पूरी होने के बाद। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है? सर मुझे आ रही। आपको आ रही है आवाज? यस। आप मेरी आवाज आगे भेज दें। आगे किस तरह से? ठीक है, तो अब हमें जो है डिस्पोजल में लॉस भी हो सकता है, सेल भी हो सकती है। तो ये बेटा मैंने कोशिश की है कि जो जो चीज़ें थी उसको मैं क्विकली जो है वो कवर अप कर लूँ। और इसको आपने जो बार बार रिवाइज करना है, अगर इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप फेल ही होने लगे, आप सब पास हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछना है तो प्लीज़ मुझे पूछ लें। सर वो इंटरनल की जो शीट होती है सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे प्लीज। तो मैं इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करता हूँ मुझे आज मिल जाए, भैया मैं कल शेयर कर दूँ। ठीक है, मैं आज देता हूँ उसे। ओके सर। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूँ। और कोई क्वेश्चन? सर अच्छी चेकिंग कीजिएगा। चेकिंग मुश्किल करूँ? अच्छी कीजिएगा सर, अच्छी अच्छी पास कीजिएगा। वो तो पास तो आपने होना है, मैंने थोड़ी होना है। आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। आप थोड़ा सा इसको देखें। आप आपकी मदद की भी जरूरत होती है ना सर। अल्लाह मदद सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं बेटा, आप एफर्ट करो, अल्लाह वो ताला विश
अल्लाह ताला कामयाब इंशाल्लाह मैंने तो इंशाल्लाह सर। ये मैंने इसलिए जानबूझ के ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है ताकि पूरा आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, ओके सर। मैं इसको जो है नेट पे डाल देता हूँ, तो वो ओके सर। देख लीजिएगा। ओके बेटा, मलाइका, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।